प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए बुधवार से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 21 अगस्त तक चलेगी। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी में टिकट की जोर आजमाइश भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जातीय समीकरणों और वोटों का हिसाब लगाकर ही टिकट का फैसला कर सकती है। लीजिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और कसरत के बीच 14 अगस्त से राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलेगी। रोहतक से खाली हुई दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट संभवतः बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि पार्टी राज्यसभा में एंट्री का टिकट किसको देगी। बहुत मुमकिन है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट जातीय समीकरणों और वोटों का हिसाब लगाकर ही देगी। इसीलिए पार्टी में टिकट की जोर आजमाइश तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे। क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया, और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। गौरतलब है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए विपक्ष एक मर्तबा तो गोल बंद हुआ, पर संख्या बल न होने से इसका डिब्बा गोल हो गया। इसीलिए देखना ये है कि बीजेपी के हाथ आई बाजी को पार्टी कैसे खेलती है। कौन बड़ा चेहरा या मूल काडर का कोई नेता या दल बदल करके आया कोई नेता, सेहरा किसके सिर बनता है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होना है। इनमें एक सीट हरियाणा की है, यानी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक होशियारी वाला कदम। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।